नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी का हमारा टेस्ट है ये हिस्ट्री का। ठीक है, हमने ज्योग्राफी का भी कंप्लीट कर लिया है, पॉलिटी का भी कंप्लीट कर लिया है, ये है हमारा हिस्ट्री का। ठीक है, इसमें भी हम जैसे कि पार्ट 1 में देखेंगे, इसमें पार्ट 1 में देखेंगे हम 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक, और इसमें सेकेंड पार्ट में देखेंगे हम 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, चलिए आज इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं 150 क्वेश्चन, यानी कि पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी आवाज़ की कोई दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं कि हाँ आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन फ़िलहाल तो हमको लगता है कि आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, इन कथाओं में बुद्ध के पिछले जन्मों की घटनाओं का वर्णन है। बिल्कुल सही बात है। और ये कह रहे तो सेकंड ऑप्शन है, जातक कथाओं को स्तूपों की रेलिंग और तोरण पर चित्रित किया गया है। ये भी आपका सही ऑप्शन है, और इसमें सही ही पूछा गया है। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये सही है या नहीं है। इसमें लिखा है सही है, कुछ जगह होता है नहीं है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उस नहीं को नहीं देखते हैं और क्वेश्चन को आंसर ऐसे टिक कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें पूछा गया सही है, तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को जो माना गया है, ये 563 से लेकर 483 तक माना गया है। 563 से 483। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं बौद्ध धर्म के, वो कौन है? वो हैं गौतम बुद्ध। इनका जन्म कहाँ हुआ था? यदि नॉर्मल चीज़ें देखें, इनका जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था, और इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, और इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, तो वो हुई थी निरंजना नदी के तट पर, और किसके? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, अब इसमें जो है 4 आर्य सत्य की बात की गई है। ठीक है, जैसे दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है, निवारण का मार्ग है। ऐसे ही त्रिपीठक की भी बात की गई है इसमें, जैसे कि विनय पीठक, सूत पीठक, अभिधम्म पीठक। ठीक, ऐसे ही जैसे बौद्ध धर्म है, ऐसे ही जैन धर्म है, लेकिन कुछ इसमें असमानताएं भी हैं, कुछ समानताएं भी हैं। तो ये जो बुद्ध धर्म और जैन धर्म है, इन पे वीडियो बना दी गई है, वहाँ से आप प्ले लिस्ट में जाएंगे इसके चैनल के वीके पीसीएस एकेडमी के, और वहाँ पे प्ले लिस्ट से आप दोनों चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। रजमनामा रामायण का फारसी संस्करण है, और सेकंड है, अकबर ने प्रतिष्ठित संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो ये जो है रामायण नहीं, यहाँ पे क्या है? महाभारत है। महाभारत का फारसी संस्करण है ये, महाभारत का फारसी संस्करण है। तो ये तो आपका पहला तो गलत हो जाएगा। यदि हम पहला गलत कर देते हैं तो ऐसे ऑप्शनों में हम जल्दी हमको आंसर मिल जाता है। जैसे कि कह रहा है दोनों कथन सही हैं, और इसकी व्याख्या भी करता है। दोनों कथन सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हम वैसे ही हटा देंगे। अब बचा थर्ड, इसमें कह रहा है सेकंड सही नहीं, जबकि हमारा ये सेकंड ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए अब देखते हैं हम। अब जैसे कि पूछा जाता है, जैसे कि आपके पीसीएस में पूछा जाए, वेद व्यास किसके द्वारा लिखी गई है? ये महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? तो वेद व्यास के द्वारा। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा। तो ये आपसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछ सकता है इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, आप कमेंट करके भी बता दीजिए कि हाँ। ठीक है, चलिए इस पे आपको कमेंट करके बताना है कौन सा इसमें सही होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। दिल्ली सल्तनत के एक शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। फर्स्ट है इसमें, उसने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की। उसने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है, उसने सिजदा और पेबोस की शुरुआत की। इस बात पर जोर देने के लिए कुलीन वर्ग उसके दरबार में उसके बराबर नहीं थे। क्या नहीं थे? बराबर नहीं थे। उसने भारतीय मुसलमानों को शक्ति और शासन के पदों से बाहर रखा।
अब देखिए इसमें ऑप्शन देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए ये जो दीवान अर्ज और सिजदा बेहोश और ये सब क्या थे, ये बलबन के कार्यकाल में थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो है वो है 1206 से 1526 तक, 1206 से 1526 तक है। तो ये कार्यकाल भी दिल्ली सल्तनत का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यदि बात की जाए इससे संबंधित वंशों की, जैसे गुलाम वंश है, गुलाम वंश में गुलाम वंश जो था वो 1206 से 90 तक था। इसकी जो गुलाम वंश की स्थापना थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। ठीक है, ऐसे ही खिलजी वंश था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था यहाँ का सबसे शक्तिशाली शासक था। ऐसे ही तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। तो इनका जो है एक क्रम पूछ लेता है, तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए इसमें बलबन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक तरफ दिए सोलर प्रोब और दूसरी तरफ दिए देश। ठीक है, क्या कह रहा है, एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी भारत और हिनोडे जापान और सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी चीन। तो इसमें से पूछा गया है कितने सही सुमेलित हैं। कमेंट करिए और बताइए कितने सही सुमेलित हैं। देखिए एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ का है, ये है आपका चीन का। तो ये तो आपका गलत है। अब बचे हमारे पास दो, हिनोडे कहाँ का है, ये है आपका जापान का, ये सही हो जाएगा। सोलर एंड हेलियो स्पेरिक ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ का है, ये है आपका यूरोपीय एजेंसी का। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा आपका केवल 1, यानी कि 2 राइट होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही होगा। इसको जो है एडवांस बेस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी को लगभग 2022 में इसको प्रक्षेपित किया गया था, और ये जो है सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, डिजाइन करने के लिए किया गया था। ऐसे ही हिनोडे है, हिनोडे जैसे पहले सोलर बी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, सोलर बी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नासा, यूके यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग और जापान द्वारा विकसित किया गया था। यदि बात करें सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी की, तो ये नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक संयुक्त परियोजना है। तो चीन से तो कोई इसका संबंध है ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। अब इसमें आप हमको कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें सही होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजीविका संप्रदाय भारतीय दर्शन के रूढ़िवादी आस्तिक विचारधारा में से एक है। मखली गोसाल को आजीविक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, और लोमस ऋषि गुफाओं को आजीविक संप्रदाय के लिए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संरक्षण दिया गया था। कौन सा इसमें सही होगा, केवल 1, केवल 2, तीनों सही और इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है कितने सही हैं, तो कमेंट करिए और बताइए। देखिए पहला यदि हम ऑप्शन देखें तो ये आस्तिक जो है ये रूढ़िवादी नहीं है, ये आस्तिक नहीं, क्या है, नास्तिक है। ये एक नास्तिक विचारधारा है। कैसी विचारधारा है, नास्तिक विचारधारा है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है मखली गोसाल को आजीविक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये तो आपको पता ही होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही। ऐसे ही ये कह रहा है लोमस ऋषि गुफाओं को आजीविक संप्रदाय के लिए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संरक्षण दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नहीं, अशोक के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था। तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा केवल 1, ऑप्शन होगा ए राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। शब्द दिया है, विवरण दिया है। उलूक पैदल डाक प्रणाली, दूसरी दहसाला भू राजस्व प्रणाली और जिम्मे धार्मिक विद्वान। सही सुमेलित करना है।
बताइए कौन सा सही होगा। उल्लूट पैदल डाक प्रणाली सही है, देसाला भी सही है, लेकिन जिम्मी जो है, जिम्मी क्या है एक, बताइए जिम्मी क्या चीज़ है। ये एक प्रकार का जजिया कर है। क्या है? जजिया कर है एक प्रकार का। तो ये आपके दोनों सही हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या होता है, दिल्ली सल्तनत काल में कुछ हिंदू प्रजा को संरक्षित लोगों को दर्जा दिया गया था मुस्लिम शासन को, जो कि मुस्लिम शासन को स्वीकार करते थे। उसमें किससे संबंधित था? ठीक है, चलिए जजिया कर से। नेक्स्ट देखते हैं 7वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के ग्रीक और रोमन यात्रियों के विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ग्रीक भाषा में लिखी गई टोलमी की पुस्तक जियोग्राफी भारत के भूगोल और वाणिज्य पर महत्वपूर्ण जानकारी देती है। तो ये आपका सही है। सेकंड, लैटिन भाषा में लिखी गई प्लिनी की पुस्तक, यहाँ प्लिनी की पुस्तक कह रहा है नेचुरलिस हिस्टोरिया भारत और इटली के बीच व्यापार पर महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ये भी ठीक है। और कह रहा है कौन से सही हैं, तो आपके दोनों सही हैं, ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, परिंजा नायडू प्राणी उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये कह रहा है, यह भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राणी उद्यान है। लेह में 7000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। और सेकंड है, यह भारत का पहला चिड़ियाघर है जिसमें विशेष रूप से बर्फीले क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्य जीवों के डीएनए नमूनों को संरक्षित किया जाता है। ये तो आपका सही है। इसे अपना संरक्षण कार्य के लिए 2014 में अर्थ हीरोज अवार्ड मिला था। ये भी आपका ठीक है। अब ये यहाँ पे कह रहा है 7000 फीट से अधिक, ये 7000 फीट है लेकिन इससे अधिक नहीं है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका 2 और 3, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया सहयोग पोर्टल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए है? ठीक, अब हम इस पे डायरेक्ट ऑप्शन पे ही आ जाते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ये है कंटेंट हटाने हेतु अनुरोध जारी करने और साइबर अपराध संबंधी जांच में समन्वय स्थापित करने में अधिकृत एजेंसियों को सक्षम बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट इसी वजह से ऑप्शन पे आ गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन है, यह एक महत्वपूर्ण गुफा स्थल है जिसमें वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित कई प्रतिमाएं हैं। बौद्ध गुफाएं आकार में बड़ी हैं और 1, 2, 3 मंजिला हैं। ब्राह्मणवादी गुफाओं में कई मूर्तियां हैं। रावण और कैलाश पर्वत को हिलाना उनमें से एक है। ठीक है, और ये कह रहा है उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस गुफा स्थल का वर्णन किया जा रहा है? किसका किया जा रहा है? तो इसमें किया जा रहा है एलोरा गुफा का, जो कहाँ है? ये है आपकी औरंगाबाद में। औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। किस किस से संबंधित है? जैसे कि बौद्ध से संबंधित हैं, ब्राह्मण से संबंधित हैं, जैन से संबंधित हैं। इनसे संबंधित कितनी गुफाएं हैं? ये 34 गुफाएं हैं। कितनी? 34 गुफाएं हैं। अभी जैसे ये तीर्थ स्थल हैं सारे, तो हमने इस पर एक वीडियो बनाया है अभी 2 दिन पहले। तो हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में इनको तीर्थ स्थलों को देखा है। तो आप इन दोनों पार्टों को देख लीजिए, वहाँ से आपके तीर्थ स्थल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं ना तीर्थ स्थलों से, वहाँ पे सारे तीर्थ स्थल, जैसे कि राजस्थान के तीर्थ स्थल, तमिलनाडु के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, तेलंगाना के, ये सब जम्मू कश्मीर के, ये सारे राजस्थान के, ये सब हमने वहाँ पे कंप्लीट कराए हैं। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छाया पुतली की परंपरा से संबंधित है। तो कौन कौन से संबंधित है, ऑप्शन में कठपुतली, गोम्बिएट्टा, बोम्मालट्टम और रावण छाया। बताइए, सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, इसमें एक ही है, ऑप्शन है 4 रावण छाया। ये क्या है, छाया पुतली की परंपरा है। ठीक, कठपुतली जो है ये है तो, लेकिन ये परंपरागत पुतलियों की कठपुतली है। ठीक है, तो ये छाया पुतली नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन कहाँ है ये ध्यान रखेंगे। अब ये कठपुतली से ये ध्यान मत रखना कि हाँ साउथ में होगा, तो ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, अब यदि बात करें गोयम्बेट्टा की, गोयम्बेट्टा कहाँ है, तो ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में है। ये धागे से संचालित है ये वाली गोम्बिएट्टा। ठीक है, अब बात करें हम बोम्मालट्टम की, बोम्मालट्टम कहाँ है, ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक, ये जो है छड़ और धागा पुतली है। कैसी, छड़ और धागा पुतली, धागा पुतली है। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, ये हमने बात की, ये भी बात की। ठीक, ये ऑप्शन में नहीं है और ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पूरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। भारत की पूरा पाषाणकालीन संस्कृति हिमयुग के प्लिस्टोसीन कल्प में विकसित हुई थी। और सेकंड है, सिंधु गंगा के जलोढ़ मैदान में पूरा पाषाणकालीन स्थलों की उपस्थिति नहीं पाई जाती है। देखिए, अब ये जैसे कि नहीं वाले, केवल वाले, ठीक है, ये आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका सही है, ये भी आपका सही है। अब ये कह रहा है थर्ड में, पूरा पाषाण युग के विशिष्ट औजार फ्लेक्स और सूक्ष्म पाषाण के उपकरण थे। तो ये पूरा पाषाण के नहीं थे, ये मध्य पाषाण के थे। कहाँ के थे, मध्य पाषाण के थे। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा आपका 1 और 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जैव विविधता विरासत स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, जैव विविधता विरासत स्थलों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया था। ये 1972 में किया ही नहीं गया था, ये किया गया था आपका 2002 में किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है, केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ परामर्श करके BHS यानी कि जैव विविधता विरासत स्थल को अधिसूचित करने की शक्ति प्राप्त है। और तीसरा है, कसमपट्टी पवित्र उपवन भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल था, जिसे 2007 में घोषित किया गया था। देखिए, इनका जो वो है अधिसूचित करने की शक्ति जो प्राप्त है वो किसको है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को प्राप्त है। तो ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका सी राइट, यानी कि केवल 1। ऑप्शन होगा ए राइट। और पूछा गया कितने सही हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए इसमें केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ परामर्श करके अधिसूचित करने की, नहीं, ये ऑप्शन आपका सही है। लेकिन ये कह रहा है भारत का पहला, कसमपट्टी नहीं है यहाँ पे, पहला भारत का जो जैव विविधता स्थल है वो कौन सा है, तो वो है आपका नल्लूर इमली उपवन। ये गलत हो गया, ये आपका सही है और ये गलत है। कौन सा है, नल्लूर है, नल्लूर उपवन, इमली उपवन, इमली उपवन है। ये जो है ये दूसरा स्थल है, कसमपट्टी ये दूसरा है। ठीक, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 2 राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए, ये जो कसमपट्टी है ये कहाँ है, ये है आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ दिए महाजनपद, एक तरफ दिए राजधानी। कमेंट करिए और बताइए कितने सही सुमेलित हैं। देखिए चेदी की जो राजधानी है वो है सुक्तिमती, लेकिन मिलान नहीं करना, सुमेलित करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है वत्स की जो है वत्स की है कौशाम्बी। ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। और मत्स्य की है विराटनगर। तो आपका ऑप्शन होगा केवल 1, ठीक है। यदि बात करें हैं सुक्तिमती कहाँ है, तो सुक्तिमती है आपकी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ है आपकी कौशाम्बी, ये है आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। और ये विराटनगर जो है ये है आपका राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। तो ऑप्शन होगा वत्स की राजधानी कौशाम्बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराची अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शुरू किया गया था। और सेकंड है झेलम नदी के पास मंगोलों से हार गया था, इसलिए वह कभी भी सिंधु नदी के आगे अपना साम्राज्य नहीं बढ़ा सका। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा और सेकंड वाला गलत होगा। क्या कह रहा है, सेकंड में वह झेलम नदी के पास मंगोलों से हार गया था, इसलिए कभी भी सिंधु नदी से आगे अपना साम्राज्य नहीं बढ़ा सका। देखिए मोहम्मद तुगलक ने न केवल मंगोलों को झेलम नदी के पास एक युद्ध में हराया था, बल्कि कलानौर पर भी इन्होंने कब्जा किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कलानौर पर भी कब्जा किया था, ठीक। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन होगा आपका ए राइट। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि आपने गुप्त काल पढ़ा होगा, गुप्ता पीरियड, तो आपको वो क्वेश्चन के बारे में पता होगा। चलिए फर्स्ट है, उच्च वर्ण की महिलाएं अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए स्वतंत्र थीं और महिलाओं को धार्मिक ग्रंथ सुनने की अनुमति थी। देखिए धार्मिक ग्रंथ को सुनने की तो अनुमति थी, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की स्थिति इतनी खास अच्छी नहीं थी। तो ये तो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन होगा आपका बी राइट। गुप्ता काल जो था वो 275 से लेके 550 तक था, 550 ईस्वी तक था, ठीक है। इसके गुप्त काल के जो संस्थापक माने जाते हैं वो श्रीगुप्त माने जाते हैं, ठीक। यदि स्वतंत्र संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं, ठीक। दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, दोनों अलग हैं, संस्थापक श्रीगुप्त और ये जो है स्वतंत्र संस्थापक ये हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूक्लिड टेलीस्कोप एक अंतरिक्ष मिशन है जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। और सेकंड है, इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जांच करना है। और थर्ड है, वायुमंडलीय व्यवधान को कम करने के लिए टेलीस्कोप को निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया है। करंट का क्वेश्चन है, बताइए कौन सा सही होगा। इसको जो है इसको 2023 में लॉन्च किया गया था और लगभग 26 मिलियन आकाश गंगाओं की हाई रिजोल्यूशन वाली इमेज कैप्चर की है इसने हाल ही में, ठीक है। ये जो है यूरोपीय एजेंसी का है, ठीक। तो ये जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन द्वारा नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है वायुमंडलीय व्यवधान को कम करने के लिए टेलीस्कोप निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया। निम्न नहीं है यहाँ पे, अधिक भूकक्षा यानी कि दूर, जैसे कि सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु यानी कि L2 से L2 पर स्थित है और पृथ्वी से लगभग 1 से लेकर 5 मिलियन किलोमीटर दूर है।
ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन होगा 2 राइट, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18वां नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महत्वाकांक्षी राजा और मंत्री, सेना में हाथियों की उपस्थिति, लौह खदानों की उपस्थिति। क्वेश्चन के क्या कह रहा है, उपर्युक्त में से कितने कारक मगध को 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए जिम्मेदार थे। तो महत्वाकांक्षी राजा मंत्री थे, सेना में हाथी भी थे, हाथियों की उपस्थिति और लौह खदानों की उपस्थिति भी थी। तो ऑप्शन होंगे आपके तीनों राइट, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या कहता है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। यदि हम डायरेक्ट ऑप्शन पर आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, ये कह रहा है हाल ही में भारत में शुरू की गई DX EDGE समृद्धि और उद्गम के लिए डिजिटल उत्कृष्टता पहल का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है MSME के डिजिटल रूपांतरण को सुविधाजनक बनाना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। ठीक, नीति आयोग ने क्या किया है, भारतीय उद्योग परिसंघ और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग के साथ इसको शुरू किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। नागर और द्रविड़ स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्वेश्चन क्या है, द्रविड़ स्थापत्य के विमान में सीढ़ीनुमा संरचना होती है, जबकि नागर शैली का शिखर वक्राकार होता है। सेकंड है, प्रवेश द्वार पर द्वारपाल। नागर स्थापत्य कला शैली के मंदिरों की एक सामान्य विशेषता है। यहाँ नागर नहीं होगा, यहाँ द्रविड़ होगा। और सेकंड है, द्रविड़ स्थापत्य कला में मुख्य मंदिर का गर्भगृह कभी कभी छोटे टावर्स में से एक में स्थित होता है, क्योंकि यह मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है। तो 1 और 3 आपके ऑप्शन होने चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए द्रविड़ जो शैली है वो दक्षिण भारत के मंदिरों के लिए है और नागर शैली उत्तर भारत के लिए है, और बेसर शैली जो है तो इन दोनों शैलियों से मिलके बनी है। किस से, द्रविड़ से और नागर से मिलके बेसर शैली बनी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित संगीत शैलियों पर विचार करना है। और यहाँ पे कह रहा है कितने कर्नाटक संगीत की शैलियाँ हैं, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए सुलादी और जतीश्वरम ये कहाँ की हैं, ये हैं आपकी कर्नाटक की। लेकिन ये ठुमरी और ख्याल ये कहाँ की हैं, ठुमरी कहाँ की है, ये है आपकी उत्तर प्रदेश की। और ये जो है ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र से, यूपी से संबंधित हो सकता है, राजस्थान से हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल 2, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। आप कमेंट करके बताते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन वंश की स्थापना गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मौर्योत्तर काल में कण्व वंश को हराकर की थी। और सेकंड है, सातवाहन राजा पहले शासक थे जिन्होंने बौद्धों और ब्राह्मणों को धार्मिक पुण्य प्राप्त करने के लिए कर मुक्त भूमि प्रदान की थी। बताना है कितने सही हैं, कौन से सही हैं, बताइए कौन सा इसमें राइट होगा। देखिए सातवाहन वंश की स्थापना गौतमीपुत्र सातकर्णी मौर्य काल में कण्व वंश द्वारा कण्व वंश को हराकर नहीं की गई थी, शक शासक जो नहपान थे उनको हराकर की गई थी। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, केवल 2 राइट होगा। ठीक है, सातवाहन राजवंश का संस्थापक जो माना जाता है वो सिमुक को माना जाता है। चलिए इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इजी है, बताइए कौन सा इसमें सही होगा।
क्या कह रहा है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा शामिल नहीं था। देखिए, एक तो थे गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पे ये गुर्जर प्रतिहार हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं, ठीक है। और कौन सा था, राष्ट्र थे, पाल भी थे, लेकिन चालुक्य नहीं थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट, ठीक है। ये 3 थे त्रिपक्षीय संघर्ष में, लेकिन चालुक्य ऐसा वंश था जिसमें ये शामिल नहीं था, इसमें चालुक्य शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। क्या कह रहा है 24 नंबर, सम्राट मुगल अकबर द्वारा शुरू किए गए सामाजिक शैक्षिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अकबर ने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया, सही बात है। उसने लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष निर्धारित की थी, ये भी ठीक है। ये थर्ड क्या कह रहा है, अकबर ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया था, प्रतिबंध लगाया था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं लगाया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। किसी भी महिला को सती होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा था अकबर ने, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1 और 2 इसमें राइट होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्राचीन काल के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार के गांव पाए जाते थे। उर पाए जाते थे, सभा भी पाए जाते, नगरम भी पाए जाते थे। ऑप्शन आपके तीनों राइट होंगे, ऑप्शन होगा ए राइट। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ख्याल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करिए विचार, क्या राइट होगा इसमें। ऑप्शन फर्स्ट है, ख्याल गायन ध्रुवपद की तुलना में अधिक गीतात्मक है, और सेकंड है, ख्याल गायन को वाणियों के आधार पर विभिन्न शैलियों में विभाजित किया गया है। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। इसमें आपका ए सही है, ठीक है। ध्रुपद गायन शैली में कुछ शैलियों को विभाजित किया था, जैसे कि वाणियों को विभाजित किया था, वाणियों के आधार पर, शैलियों में विभाजित नहीं किया, वाणियों के आधार पर विभाजित किया था, जैसे कि गोहर वाणी, डागर वाणी, कंधार वाणी और नौहर वाणी, तो इनको वाणियों को विभाजित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सेकंड गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण और कृषि की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की कीमत तय कर दी थी, और उसने सभी वस्तुओं के लिए एक साझा बाजार स्थापित किया था। और इसमें पूछा है सही नहीं है, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था 1296 से लेकर 1316 तक था, 1296 से लेकर 1316 तक था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन्होंने अनाज, वस्त्र, दास और इनके निश्चित मूल्य निर्धारित किए थे, ठीक। ये तो आपका सही होगा, लेकिन इसमें पूछा गया सही नहीं है। ये अब कोई ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। ये कह रहा है सभी वस्तुओं के लिए एक साझा बाजार स्थापित किया था। साझा बाजार स्थापित नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने 3 बाजार अलग अलग स्थापित किए थे। 3 बाजार कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले बाजार में जो रखा था वो खाद्यान्न को रखा था, सेकंड में जो रखा था तो वो वस्त्र को रखा था, और महंगी जो वस्तुएं हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी, तो इसको सेकंड में रखा था, और थर्ड में जो है घोड़े, दास, मवेशियों के लिए अलग से बाजार होता था। तो अलग अलग बाजार थे, साझा बाजार कोई नहीं था उस टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा सी, बी राइट। नहीं पूछा है ना, तो बी राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 28वां नंबर। क्या कह रहा है 28, उसने न केवल सिंध,
कच्छ और गुजरात पर शासन किया, बल्कि सातवाहन से कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ को भी पुनः प्राप्त किया था। इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसने काठियावाड़ अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थापित सुदर्शन झील की मरम्मत का कार्य करवाया था। वह संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। अब कुछ चीज़ों को ना नोट डाउन कर लेना या गोल कर लेना अपने पेन से जब एग्ज़ाम दो, ठीक है। किसका? संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। एक विदेशी था जो भारत में बस गया था, लेकिन उसने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा अभिलेख उत्कीर्ण किया था। पहला लंबा अभिलेख क्या क्या उत्कीर्ण करवाया था। अब ये कह रहा है किसका सर्वोत्तम वर्णन है, तो किसने किया था ऐसा? तो ये किया था रुद्रामन प्रथम ने। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। इनका जो कार्यकाल था 130 से 150 के आसपास था, ठीक, तो वो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। नए नारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नए नार संत विष्णु के भक्त थे। विष्णु के भक्त नहीं थे, शिव के भक्त थे। तो ये तो पहला तो हम वैसे ही गलत कर देते हैं। नए नार संतों के भजनों को पेरिया पुराणम नामक एक ग्रंथ संकलित किया, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन पूछ रहा है सही कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है जो कि करंट का क्वेश्चन है। चलिए, हालियों में सुर्खियों में रहे पद AI वॉशिंग का तात्पर्य है। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, इसको हम करा देते हैं AI वॉशिंग वाला। तो ये इसमें है निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादों या सेवाओं में AI के उपयोग को बढ़ा चढ़ाकर गलत तरीके से दावा करने की प्रथा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अब ये क्वेश्चन 31 में बताएंगे आप। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे शंकरदेव ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए एक माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया था। यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा है। कौन सा सही है? अब हमने बताया था एकमात्र, केवल या सदैव। ऐसे ऑप्शनों को आप गोल कर लेंगे ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। ऐसे ऑप्शनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए बताइए कौन सा सही होगा इसमें। ठीक, इसमें होगा आपका सेकंड राइट होगा, लेकिन फर्स्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य को एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया था, नहीं किया था। चलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य को किया था, कथक नृत्य को नहीं किया था, ये ध्यान रखना। शास्त्रीय नृत्य को प्रभावशाली माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया था, ना कि कथक नृत्य को। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है फौज साहब बहमनी के इस बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने खगोल विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया था। दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण करवाया था। सेकंड है विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय प्रथम का समकालीन था। दोनों आपके सही हैं, ऑप्शन होगा सी, सही पूछा गया है। इनके दो प्रमुख बंदरगाह थे बहमनी के। इनका जो कार्यकाल था वो 1397 से 1422 था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके दो प्रमुख बंदरगाह थे, इनके राज्य के दो प्रमुख बंदरगाह थे, वो कौन कौन से? चोल था और दाभोल जो कि महाराष्ट्र में है, तो वो भी ठीक। इनको जो है किसने हराया था? तो देवराय प्रथम ने पराजित किया था इनको, ठीक है। चलिए 1419 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने 10 लाख फसल जर्म प्लाज्म के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की घोषणा की है और इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीन बैंक जैव संग्रहालय होते हैं जो पादप जानवरों और सूक्ष्म जीवों की आनुवांशिक सामग्री को संग्रहित करते हैं।
यह आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत का एकमात्र जीन बैंक है। और थर्ड है, इसका प्रबंध स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। बताना है कितने सही हैं। ऑप्शन वही, केवल 1 केवल 2 दोनों तीनों सही और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। इसका उद्देश्य क्या है जीन बैंक का? राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्देश्य भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख फसल जर्म प्लाज्म का संरक्षण करना है। एक इसमें और बैंक है, एकमात्र जो जीन बैंक है, ये एकमात्र जीन बैंक नहीं है, एक और है। कौन सा है? माइक्रोबियल जीन बैंक। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि ठीक है। इसको जो मैनेज करने का सिस्टम मैनेज कौन करता है इसको? तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, जो किसके अधीन कार्य करती है? तो वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर कार्य करती है, के अधीन कार्य करती है। ठीक, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। आपका ऑप्शन होगा केवल 1, जो कि पहला ही इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। क्या कह रहा है? मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस प्रणाली का इल्तुतमिश द्वारा एक मजबूत सेना बनाए रखने के लिए उपयोग किया गया। तो ये यहाँ इल्तुतमिश नहीं था, कौन था बताइए आप? पहले हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत मनसबदारी को अपनी स्वयं की सैन्य शक्ति बनाकर रखनी होती थी। अब कौन सा सही है ये बताना है। तो ये जो की गई थी अकबर द्वारा डिजाइन की गई थी। ठीक है, तो ये आपका गलत है। सेकंड की बात करें तो सेकंड आपका ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करिए विचार, कौन कौन सा इसमें राइट होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ठीक बात है। चिश्ती किसी भी प्रकार की दान को स्वीकार करने से बचते थे, ऐसा नहीं है बचते थे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन अभी हम पेंडिंग में रखते हैं। थर्ड देख लेते हैं। चिश्ती संत आत्मसंयम पूर्ण जीवन जीने में विश्वास करते थे। ये आपका सही है। 1 और 3 इसमें आपका सही होगा। लेकिन सेकंड जो है इसमें, यदि हम सेकंड की बात करें तो ये दान को स्वीकार तो करते थे, जैसे कि नगद के रूप में भी स्वीकार करते थे, वस्तु के रूप में भी स्वीकार करते थे। लेकिन वे स्वीकार तो करते थे, लेकिन जमा जैसे करते थे, जमा करने के बजाय उसको क्या करते थे, जैसे कि भोजन है, वस्त्र है, रहने के लिए आश्रय है, तो उन पर खर्च कर देते थे ये। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 3 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। अब 36 नंबर देखते हैं। युद्धाभ्यास दिए और भागीदार देश दिए। प्रचंड प्रहार किसके साथ हुआ है बताइए? INIOCHOS 25 भारत और ग्रीस। युद्धाभ्यास इंद्र भारत और जापान। और ये प्रचंड प्रहार भारत और नेपाल। बताइए इसमें से कितने सही सुमेलित हैं? इसको जवाब आपको देना है, कौन सा इसमें सही होगा। ये जो हुआ है प्रचंड प्रहार अरुणाचल में हुआ है, ये तीनों सेनाओं के बीच, थल सेना, नौसेना, वायुसेना। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए सेकंड बताइए, सेकंड में क्या होगा? तो ये जो है ये ग्रीस और ग्रीस के साथ ही है। इंद्र जो है ये किसके साथ है ये बताना है आपको। ये गलत है आपका, भारत और जापान के साथ नहीं है। किसके साथ है? भारत और रूस के साथ है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा केवल 2, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिर ऐतिहासिक स्थल से आ गया। भीमबेटका के शैलों के चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज पुरातत्वविद VS वाकड़कर ने की थी।
और सेकंड है भीमबेटका के मध्य पाषाणकालीन चित्र उत्तर पूर्व पाषाणकालीन चित्रों से आकार में छोटे हैं। और थर्ड है मध्य पाषाणकालीन चित्रों में जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में चित्रित किया गया है, जबकि मनुष्य को केवल सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। बताना कौन सा सही है। तो इसमें आपके तीनों सही होंगे। वाकड़कर ने खोज की थी, ठीक है, कब की थी, तो 1957 से 58 के आसपास इन्होंने खोज की थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। चलिए, इसमें आपके तीनों सही हैं, तो ऑप्शन होगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने कन्नौज को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। सेकंड है उसने शासनकाल के दौरान पुरोहितों को भूमि अनुदान देना बंद कर दिया था। कितने सही हैं और कौन सा सही है। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा। कन्नौज को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया था, लेकिन उसने अनुदान देना बंद नहीं किया था। अनुदान देना बंद नहीं किया था, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा ए राइट, अनुदान दिया जाता था उस समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताइए, एक तरफ शासक दिए, एक तरफ मूल क्षेत्र दिए हैं, विचार करना है कितने सही सुमेलित हैं इसमें। शक जो थे वो कहाँ थे, शक जो थे मध्य एशिया में थे। अब बात करें चेर की, चेर कहाँ थे, ये थे केरल में, केरल में, ठीक है। पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे यदि हम केरल में जाएं, ये केरल में है। और कुषाण की बात करें तो ये कहाँ है, मध्य एशिया से लेकर उत्तर पूर्वी भारत तक है, ठीक है। तो ये आपके तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम भारत नहीं दक्षिण भारत बोलेंगे, यदि बोलेंगे बोला जाएगा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकबर के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अकबर के बारे में दिया है। फर्स्ट है अकबर ने साम्राज्य को सूबा नामक 12 प्रांतों में विभाजित किया था, सही बात है। सेकंड है अकबर के शासनकाल के दौरान बटाई और नस्क प्रशासनिक पद थे। ये बटाई और नस्क प्रशासनिक पद नहीं थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या थे, जैसे किसानों द्वारा अतीत काल में किसानों द्वारा जो भुगतान की गई राशि होती थी उसके आधार पर उसका हिसाब लगाना होता था, तो उसको हम बटाई और नस्क कहते हैं। तो प्रशासनिक पद का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक। पूछ रहा है कौन से सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। क्या कह रहा है, हाल ही में क्लीन एयर फंड रिपोर्ट ने ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में विभिन्न क्षेत्रों को योगदान पर प्रकाश डाला। इसके अनुसार ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में उनके योगदान के अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों को व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम, पहली बात तो आपको अवरोही क्रम पता होना चाहिए, जैसे कि 4 3 2 1, ये क्या है, अवरोही क्रम है। आरोही क्रम, जैसे कि आरोही क्रम में लगाएंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले है आवासीय क्षेत्र, दूसरे पे है जंगल की आग, तीसरे पे उद्योग और चौथे पे है आपका कृषि अपशिष्ट चलाना। तो आपका 4 3 2 1 ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इब्न बतूता के बारे में बताना है। इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था जो 14वीं शताब्दी में भारत आया था। उसे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और उसने अरबी में रिहिला नामक यात्रा वृत्तांत लिखा था। बताना कौन सा सही है, बताइए, कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा।
देखिए इबन बतूता मोरक्को का यात्री था, 14वीं शताब्दी में भारत आया था, ये तो सही है। और उसने अरबी में रिहिला या रेहेला नामक की यात्रा वृत्तांत लिखा था, ये भी ठीक है। लेकिन उसे खिलजी ने दिल्ली का काजी नियुक्त नहीं किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक द्वारा किया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, 1 और 3 इसमें राइट होगा, ऑप्शन होगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43। क्या कह रहा है 43? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया, पूछा गया है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पूछा गया है। उसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, सही है। उसने ऐहोल शिलालेख की रचना करने वाले कवि राज रवि कीर्ति सहित कई अन्य विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, ये भी ठीक है। कदम्ब राजधानी वनवासी को अपने अधीन कर लिया। मैसूर के गंगों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, ये भी ठीक है। सही पूछ रहा है तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44। क्या कह रहा है? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में अरबस्क क्या था? अरबस्क क्या था? तो ये जो है एक कलात्मक सजावट का एक रूप था, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है स्क्रोलिंग और एक दूसरे से उलझते हुए जैसे पत्ते होते हैं, बेल होती हैं, बेलों और साधारण जो रेखाएं होती हैं उन पर आधारित सजावट होती है इसकी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 45 नंबर। 45 आप कमेंट करके बताएंगे, बताइए। महाजनपदों के बारे में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाजनपदों के संदर्भ में पूछ रहा है। सभी महाजनपद राजतंत्रीय थे जो राजा द्वारा शासित होते थे। अब जैसे कि सभी आ गया, मैंने बताया था पहले भी हमने बताया था, केवल वाला, ठीक है, सदैव वाला, सभी वाला, इन सभी को पॉइंट कर लेंगे। तो ये कुछ मामले में गलत होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ कुछ आ गया तो ऐसे ही। और जहाँ संभावना है, संभावना वाले अधिकतर सही होते हैं, ऑप्शन अधिकतर। ठीक, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, सभी महाजनपद राजतंत्रीय थे और राजाओं द्वारा शासित होते थे। कुछ महाजनपदों ने अपने स्थायी सेना का गठन किया और नियमित नौकरशाही को बनाए रखा। और पूछा गया कि कौन से सही हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका सभी जनपद नहीं, कुछ जनपद हैं, लेकिन ये तो आपका गलत हो जाएगा। कुछ जनपदों ने अपनी स्थायी सेना का गठन किया, नियमित नौकरशाही को बनाए रखा, जैसे कि कुछ आया, तो इसमें इस संभावना में ये सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए देखते हैं 46 नंबर। क्या कह रहा है 46? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा गया। विचार कीजिए, उसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की और उसके दरबार में कालिदास सहित कई विद्वान रहते थे। और थर्ड कह रहा है चीनी यात्री हेनसांग ने उसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। ये ऑप्शन पहले भी उसमें आ चुका है यूपीएससी में, तो ध्यान रखेंगे, यूपीएससी में भी और यूपीसीएस में भी ऑप्शन आया है, ना कि क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आता रहता है लेकिन ऑप्शन बदलते रहते हैं। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये तो सही है। कालिदास सहित कई विद्वानों रहते थे उसके दरबार में, ये भी ठीक है। लेकिन चीनी यात्री जो हेनसांग है, ये हेनसांग नहीं है, फाइयान के नेतृत्व, फाइयान के शासनकाल में आया था, चीनी यात्री था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 और 2? केवल 2, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। क्या कह रहा है, सूफी परंपरा के संदर्भ में पूछा गया है। मूल फुजात शब्दावली का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सूफी संतों की शिक्षा का संग्रह, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कठपुतली के संदर्भ में। कठपुतली से दूसरा क्वेश्चन है और ये कह रहा है
कुंडहेई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। ये कठपुतलियाँ हल्की लकड़ी से बनाई जाती हैं, इनके पैर नहीं होते। कौन से सही हैं? इनके पैर नहीं होते, ये तो सही है। इनके पैर नहीं होते कठपुतलियों के, नहीं सही है, गलत नहीं है, सही यानी कि सही है ये। लेकिन ये जो है कहाँ की है? ये है उड़ीसा की कुंडहेई, पश्चिम बंगाल की नहीं है, ये है आपकी उड़ीसा की। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन होगा बी राइट। ठीक है, चलिए ये जो है इसको कुंडही नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? मौर्योत्तर काल के संदर्भ में मौर्योत्तर काल में मध्य एशियाई शक्तियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक और कुषाणों ने मौर्य काल की तुलना में बेहतर घुड़सवार सेना की शुरुआत की और इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए। ये दोनों तो आपके सही हैं, सोने के सिक्के जारी किए थे। ये कह रहा है भारत में कुषाणों द्वारा शासन का छत्रप प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? तो ये जो की गई थी ये शकों के शासनकाल में की गई थी, शकों द्वारा। तो ये आपका गलत है। ऑप्शन पूछा गया है कौन से सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 2। चलिए अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। क्या है? 12 अलवारों द्वारा रचित तमिल काव्य संकलन नलियेरा दिव्य प्रबंधम निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपने वर्तमान स्वरूप को संकलित किया गया था? बताइए, कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें होगा आपका कौन सा? क्या हो सकता है? सुंदर, अपर या नाम्बी? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नाथ मुनिगल। ठीक है, इनको तमिल भाषा में रचित किया गया था, जैसे कि 4000 भक्ति पदों का संग्रह किया गया था। 4000 भक्ति पदों का संग्रह किया गया था। इसका जो महत्व है वो किस लिए है? क्योंकि 4 वेदों के समान ही माना जाता है इसको। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतनी ही। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट में 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक, जो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, हिस्ट्री के ही। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा तो आपको डाउट जो है कम रहेगा क्वेश्चनों में। ठीक, क्वेश्चनों में डाउट कम रहेगा तो आपका स्कोर बढ़ेगा। नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। ठीक है, और जो आपकी क्लास चल रही है वो भी देखें, और जो आपकी तीर्थ स्थल से संबंधित, पर्यटन स्थल से संबंधित है, वो भी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। हमने वीडियो बना दी है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी देखने को। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, और टेलीग्राम से जोड़ने के लिए आपको VKPCS एकेडमी के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्वेश्चनों के जवाब भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।